अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं MGTV। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, हमें अंदाज़ा है कि ये कितना ही कठिन वक्त है उन परदेसी भाइयों के लिए जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन इंटरनेशनल परवाज़ें उनका साथ नहीं दे रही, या उन भाइयों के लिए जो अपने मुल्कों को वापस गए हुए हैं लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। तो नाज़रीन, घबराने की बात नहीं है, अब सऊदी हुकूमत की तरफ से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब में 31 मई 2020 से अंदरून मुल्क परवाज़ें खुल गई हैं। तो नाजरीन, इसी तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के खुलने के मुतालिक भी सऊदी सिविल एविएशन के तर्जुमान इब्राहिम अर्रोसा ने बयान दिया है और इस वीडियो में हम आपको उनका बयान सुनाएंगे और इस वीडियो के आखिर में हम उन परदेसी भाइयों की भी बात करेंगे जो छुट्टी गए हुए थे लेकिन वापस नहीं आ सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं खबर की तफसील की तरफ। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, कल एक टीवी प्रोग्राम में जब सऊदी सिविल एविएशन के तर्जुमान इब्राहिम अर्रोसा से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जल्द बहाल कर दी जाएंगी। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं उनके इंटरव्यू का क्लिप और फिर हम आपको बताएंगे उसका तर्जुमा। الطيران الدولي ابراهيم هل سيعود قريبا ولا الى الان ما هو واضح؟ والله نأمل ان شاء الله تعالى، وقرار عودة الرحلات الدولية مثل قرار عودة الرحلات المحلية لها لجان مختصة بهذا الشيء। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि जिस तरह हमने अंदरून मुल्क परवाज़ें खोल दी हैं तो बैरून मुल्क परवाज़ें भी उसी तरह जल्द खोल दी जाएंगी और ये मामला कमेटी के ज़ेर गौर है। नाजरीन, सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान इब्राहिम अर्रोसा का यह भी कहना था कि अंदरून मुल्क परवाज़ों की बहाली नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापसी की अलामत है और उनका यह भी कहना था कि हवाई सफ़र सऊदिया की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। नाजरीन, अब बात करते हैं खरूज औदा या एग्जिट री एंट्री पर गए हुए गैर मुल्कियों की। खबर शुरू करने से पहले नाजरीन, अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता होगा कि शुरू में जब आज़ाद ने ऐलान किया था कि तमाम लोगों का एग्जिट री एंट्री मतलब खरूज ओहदा 3 माह के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अब तो 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं। तो नाजरीन, अब जो आखिरी बयान जब आज़ाद की तरफ से सामने आया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम कोरोना की सूरत हाल से निमटने के बाद इसके मुतालिक पॉलिसी का ऐलान करेंगे। जी नाज़रीन, अगर इस बयान पर गौर करें तो समझ ये आती है कि कोरोना से तो 21 जून 2020 तक निमट लिया जाएगा, क्योंकि वजारत दाखिला की तरफ से दिए जाने वाले बयान के मुताबिक 21 जून 2020 से सऊदिया में तमाम मामूलात ज़िंदगी जारी किए जाएंगे और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। तो नाज़रीन, अगर हुकूमत के फ़्लाइट्स और खरूज ओहदा के बयानात को देखा जाए तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और छुट्टी गए गैर मुल्कियों की वापसी की बहाली का ऐलान जून के आखिर तक किया जा सकता है और जुलाई से शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और छुट्टी पर गए हजरात को वापस आने का मौका दे दिया जाए। नाजरीन, एक बात का खास ख्याल रखें कि ये हमारा तजिया है, ना कि हुकूमत ने ऐलान किया है जुलाई के मुतालिक। बहरहाल, जो लोग छुट्टी गए हुए थे और उनका इकामा एक्सपायर हो चुका है या छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है तो इसके मुतालिक पॉलिसी का ऐलान जब आज़ाद करेगी। नाज़रीन, जो ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने की तारीख और छुट्टी पर गए परदेसियों के मुतालिक जब आज़ाद की कोई खबर आती है तो हम उससे आपको वीडियो के ज़रिए फ़ौरन आगाह करेंगे। लिहाजा नाज़रीन, हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें। बाकी नाज़रीन, जो लोग छुट्टी गए हुए हैं या छुट्टी जाना चाहते हैं उनके लिए जल्द अच्छी खबर का ऐलान हो जाएगा। अब बुरा वक्त गुजर गया है और अच्छे वक्त की तवक्को है। नाज़रीन, अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।